नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर से संबंधित आए हुए शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के लिए काम का है। चलिए देख लेते हैं। रैम का नाम पूरा नाम क्या होता है? रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसका नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थायी होती है, ठीक, ये स्थायी होती है रोम। ठीक है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है वर्टिकल और है ना वोल्टिकल, इस प्रकार से और है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है वोल्टिकल एवोल्टिकल, कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, रैम और जो मेमोरी जो यूनिट है, ठीक है, उनका क्रम क्या है? जैसे कि जीबी स्टोरेज क्षमता, तो जैसे कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो ये बताइए जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? जो छोटी इकाई है ना, तो वो बिट है। ठीक है, बिट है। ऑप्शन में वो निबल भी देगा, लेकिन जैसे कि अगर वो दे और जैसे कि बिट नहीं दिया और उसने दे दिया बिट, वाइट, केबी और एमबी, तो फिर कौन है? तो फिर ये आएगा, निबल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है। जैसे कि अगर वो बिट दे दिया उसने कि भाई बताइए सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फिर बिट ही आएगा। अगर उसने बिट नहीं दिया और ऊपर से दे दिया जैसे के बी, एम बी, जी बी, टी बी, तो फिर वो के बी आएगा आंसर। ठीक है, ये है। और अगर जैसे कि निबल दे दिया तो फिर निबल है, अगर बिट नहीं दिया है तो ऐसे है। क्रम कौन सा है? क्रम ऐसे है जैसे कि के बी है, के बी के बाद में एम बी है, एम बी के बाद में के बी, एम बी, जी बी है, जी बी के बाद में टी बी है, टी बी के बाद में पी बी है। ठीक है, यानी कि जो टी बी होती है वो बीड़ी पीने से होती है, तम्बाकू पीने से होती है। टी बी के बाद में पी बी, पी बी के बाद में फिर कौन सी आ जाएगी? ई एक्सा, यानी कि जैसे कि एक्स वाई जेड होती है, भाई एक्स वाई जेड होते हैं ए बी सी डी में, कोई दिक्कत है तो एक्स आ जाएगा फिर ई एक्सा। ठीक है, तो ई एक्सा, एक्सा के बाद में जेट्टा आ जाएगी। ठीक है, जेड से जेट्टा, जेट्टा के बाद में फिर योट्टा आ जाएगी, योट्टा, वाई टी, ये जेड, जेड टी, ये ई टी है ना, एक्सा, एक्सा से याद कर सकते हैं, ई एक्स। ठीक है, इसके बाद में अगर वो पूछे फिर बी बी आएगी, बी बी है ना, बी बी, बी बी से याद करें, ब्रोवाइड कुछ ऐसे होता है। इसके बाद में जो लास्ट है वो है जियो, है ना, तो जियो से याद रख सकते हैं। जो सबसे बड़ी होती है वो जियो से होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो दे सकता है के बी, एम बी, जी बी, टी बी और पी बी, पी बी के बाद में ई एक्स, है ना, यानी कि वाई और टी तक, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जियो से तो अभी तक नहीं आया है, जियो पाइट कुछ ऐसे नाम होता है। रैम का पूर्ण रूप क्या है बताइए भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी वो रैम, रोम है। इसके बाद में निम्न में कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? बताइए भाई क्या करें? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल। ब्लूरे डिस्क है, टैप है, हार्ड डिस्क है, पंच कार्ड है। कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ये समझ में नहीं आ रही, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ठीक है, कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ब्लूरे डिस्क है, टैप है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क तो ऑफलाइन होती है ना, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, टैप, ब्लूरे डिस्क, पंच कार्ड, पता नहीं। आंसर देखते हैं। दो में जो आंसर है वो बी है, ब्लूरे डिस्क है। निम्न में कौन सी स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ब्लूरे डिस्क है, ब्लूरे डिस्क है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ब्लूरे डिस्क। ठीक, निम्न में कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ब्लू रे डिस्क है। चलिए भाई आगे चलते हैं। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क क्या है? ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। रैम के संबंध में कौन से सही है? अब आ जाएगा ये, है ना, जैसे कि नॉन वोलेटाइल टेम्परेरी, है ना, तो ये है। ठीक, सही है। अब जैसे कि नॉन वोलेटाइल, इसके लिए है वोलेटाइल, तो जो वोलेटाइल है ना वो फिर रोम हो जाएगी, वो स्थायी है, रोम। रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल टेम्परेरी, नॉन वोलेटाइल परमानेंट, परमानेंट तो वो आ जाएगी रोम। वोलेटाइल परमानेंट, देखते हैं कौन सही है रैम के संबंध में। नॉन वोलेटाइल टेम्परेरी, 3 में बी है, गलत है। वोलेटाइल टेम्परेरी है, वोलेटाइल। ठीक है, तो अगर ये एक ध्यान रह जाएगा ना कि भाई रैम को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल टेम्परेरी, तो जो रोम है ना वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं, बोले और टाइल है, वोलेटाइल, वोलेटाइल और टेम्परेरी है। ठीक, तो वोलेटाइल ये है, तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल है ना वो रोम है, रोम। नॉन वोलेटाइल रोम है, नॉन वोलेटाइल। ऐसे कर लेते हैं कि भाई जैसे कि ये जो रोम है इसमें ओ है ना, यानी कि बड़ा नाम है। तो अगर ये बड़ा नाम है तो इसका मतलब है नॉन वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल, ये है नॉन।
ठीक है, नॉन वोलेटाइल ये है, तो फिर ये वोलेटाइल और टेम्परेरी हो जाएगा। अब टेम्परेरी तो ये भी है और ये भी है, ठीक है, लेकिन नॉन नॉन अगर आ रहा है तो वो रोम है, ठीक है, नॉन यानी कि ओ आ रहा है तो ओ से नॉन, ओ से नॉन, ओ से नॉन, ठीक है, तो फिर ये वोलेटाइल टेम्परेरी हो जाएगी रैम। 3 में बी है। तो बताइए कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम भी देगा रोम भी देगा। नॉन आ रहा है, नॉन आ रहा है तो ओ है, ओ का मतलब ठीक है तो नॉन है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल रोम है, और रैम है जो वोलेटाइल टेम्परेरी है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट आ गया ना, के बी एम बी जी बी टी बी पी बी। पी बी के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, पी बी के बाद में आ जाएगा ई एक्सा, ई एक्सा के बाद में फिर जेड आ जाएगा, यानी कि एक्स आ गया, एक्स के बाद में जेड आ जाएगा, जेड के बाद में वाई आ जाएगा, यानी कि जो एक्स वाई जेड का जो क्रम है ना, क्रम से लिखते हैं अपने ABCD में, ये उल्टा है। जैसे एक्स के बाद में फिर ये जेड जेड कर देंगे, फिर वाई कर देंगे योटा, योटा के बाद में पीबी है, फिर जियो है, सबसे जो बड़ी है जो जियो है। कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है, जीबी है, निबल है, केबी है और बाइट है। अब ये शानदार क्वेश्चन दिया है इसमें, जैसे कि अगर इसमें बाइट आ रहा है ना, वाह इट वाह यानी वाह का वाह, तो ये 8 बिट से बनता है, कोई दिक्कत। जीबी बड़ी है, केबी 1024 केबी है। अब ये निबल है तो निबल ही करेंगे ऑप्शन के हिसाब से, निबल करेंगे, क्योंकि अगर जब बिट नहीं है ना तो फिर निबल ही करेंगे। 4 में डी निबल है, ठीक है। निम्न से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है, निबल। अगर बिट होता ना तो फिर बिट करते, तो KBME GBTB ये क्रम है 1024 चलता है वो, ठीक है, 1024। लेकिन जो शुरू में उनमें दिक्कत आती है, जैसे कि ये तो बाइट तो पता है अपन को, वाइट है, तो ये जो वह है ना वह, तो ये जो 8 का जो मुंडा है ना उस प्रकार सिमिलरिटी है, तो जो 1 बाइट बनता है वो 8 बिट से बनता है, ठीक है, 8 बिट से बनता है। और एक जो बिट है वो 4 निबल है, यहाँ पर क्या है, ठीक, 4 8 कुछ ऐसे है, 8 तो क्लियर है, लेकिन जो 4 है यानी कि बाइट तो हो गया, लेकिन भाई शुरू की बात है तो बिट के बाद में निबल के बाद में बाइट, ठीक है, तो बाइट तो 8 बिट से बनता है, तो फिर इसमें क्या करें, इसमें जो ये निबल है तो ये क्या 4 बिट है, ठीक, कुछ ऐसे है, 8 तो क्लियर है, सबसे छोटी का ही बिट है। एक पीबी बराबर है ना, पीबी, तो भाई पीने से क्या होती है, टीबी होती है, तो पीबी है ना पीबी, तो जैसे कि पीने से होती है टीबी, तो टीबी आ जाएगी इसमें, तो 1024 टीबी कर देंगे, ठीक। 5 में ए है, 5 में है 1024 टीबी, और जो 4 है उसमें डी है, निबल है। आगे चलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से है, अगर वैसे अगर देखी जाए ना ऑफिशियल के, भाई सबसे जो छोटी इकाई कौन सी है वो बिट है, ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चनों के हिसाब से दी जाए तो वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। 1024 टीबी। निम्नलिखित मेमोरी को गति के अनुसार तेज से धीरे के क्रम में लगाएं, यानी कि तेज से फिर धीरे 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 धीरे। तो देखते हैं कौन सा है इसमें, कैश रजिस्टर, कैश रैम, HDD रैम रजिस्टर कैश। अब इसमें क्या करें, सबसे तेज़ देखना है ना अपन को, निम्न में कौन सी गति तेज़ से धीरे, तो कैश काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन रजिस्टर के बारे में जानते नहीं है, पता नहीं है भाई, आंसर देख लेते हैं। 6 में ये है, ए का मतलब ये है रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर है सबसे तेज़, रजिस्टर के बाद में कैश है ना, कैश रुपये दे रहे हैं, ठीक है, कैश रुपये दे रहे हैं, कैश के बाद में फिर रैम है, फिर SSD है, फिर HDD है। दोबारा देखिए, रजिस्टर है, ठीक, यानी कि रजिस्टर पे कैश रुपये दे रहे हैं, तो रजिस्टर के बाद में कैश के बाद में रैम, जैसे जिस प्रकार सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें, लेकिन सिर्फ अपना जो उद्देश्य है वो करेक्टली और सही तरीके से सटीक और याद रहना चाहिए, जो 1/3 नेगेटिव है वो ना हो। आई बात समझ में, जैसे सूटेबल उस प्रकार से याद करें। तो रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में कैश रुपये दे दिए हैं, कैश, तो रजिस्टर के बाद में कैश के बाद में रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर SSD है। ये जो कार्डों के प्रकार होते हैं, जो मेमोरी कार्ड होते हैं उनके प्रकार होते हैं, जैसे कि एक तो SSD होता है, एक HDD होता है। अगर देखा जाए ना आपने, जैसे कि जो मेमोरी कार्ड होते हैं मोबाइल वगैरह में इनमें लगते हैं ना, काफ़ी जगह लगते हैं मेमोरी कार्ड, तो उनमें क्वालिटी होती है इनकी अलग अलग, जैसे कि SSD प्रकार के कार्ड और HDD प्रकार के कार्ड, ठीक है, जैसे कि माइक्रोमैक्स के कार्ड,
ठीक है। माइक्रोमैक्स के कार्ड, किंगस्टन के कार्ड, ठीक, किंगस्टन के कार्ड शानदार होते हैं, ठीक है। उनमें ज़्यादा वायरस यहाँ पर फाइल क्रैश होने का खतरा नहीं होता है। किंगस्टन के कार्ड शानदार होते हैं, ठीक है। HDD और SDD, जब इनमें है ना जैसे कि क्वालिटी का फ़र्क होता है। जैसे कि आपने जैसे ये क्लियर पता नहीं कि जैसे किसकी स्पीड है जो तगड़ी होती है, और जैसे कि जो ऑफलाइन जो कार्ड होते हैं, है ना, जैसे 32 GB, 64 GB, 124 GB, तो वो जो कार्ड होते हैं जो HD होते हैं उनकी ज़्यादा MB होती है। MB का मतलब जैसे कि फाइल है, जैसे कि कोई 1 GB की फाइल है, उसको आप उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफ़र करते समय कितनी स्पीड ज़्यादा फास्ट कटी थी स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो भाई वो किसकी होती है, STD कार्डों की होती है या फिर HDD कार्डों की होती है, ठीक, लिखा हुआ होता है इन पे SDD। तो SDD है, STD की सबसे ज़्यादा होती है HDD वो पुराने वाले होते हैं, जैसे कि 32 GB है ना, 34 GB है, 64 GB है, इनमें टाइम लगता है HDD में। लेकिन इनमें इनकी जो सबसे बड़ी खासियत बात ये है, इनमें जैसे कि वायरस वगैरह या फिर फाइल वाइल क्रैश व्रैश होने का या फिर वो कार्डों का ख़राब होने का खतरा नहीं होता है HDD में। इनमें खतरा होता है कार्डों के ख़राब होने का। जैसे कि आपने एक मोबाइल में लगा दिया, उस कार्ड को अगर दूसरी जगह या फिर दूसरी स्थान पर उसको लगाएंगे ना आप, तो उस क्रैश होने का खतरा रहता है, लेकिन इनमें खतरा नहीं होता है, ठीक। स्पीड कम होती है लेकिन शानदार, टिकाऊ और लंबे टिकते हैं। दोबारा से देखते हैं। एक तो रजिस्टर है, रजिस्टर में कैश दे दिया है, ठीक है। तो रजिस्टर कैश पर रैम है, फिर SDD है, SSD है, ठीक, लिखा हुआ होता है। फिर ये HD और D है, HDD। आगे चलते हैं, रह जाएगा ध्यान रखो, S पहले है और ये H जो बाद में है। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, USB का पूरा नाम क्या है, ठीक है। SD कार्ड, HD कार्ड, ये SD कार्ड ये वही है SD कार्ड, ये SD। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे USB है, इसमें पेन ड्राइव पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं SSD करें कि क्या करें इसमें, साथ में भी है USB। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे USB पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। CDR प्रकार की CD पर डेटा को जब एक तो वो होता है जैसे कि वीडियो है ना, पहले आते थे वीडियो, जैसे कि वो कैसेट के रूप में होता था, ठीक है, देखते थे पहले, है ना। अब तो वीडियो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब उनकी जैसे कि ये कार्ड वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड वगैरह आ चुके हैं, या फिर जो LCD वगैरह है ना, उनमें भी कार्ड वगैरह होते हैं, मेमोरी वगैरह होती है, तो उनसे डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक। पहले होती थी जो ये वीडियो है, ठीक है, वो फ्लॉपी, जैसे कि एक तो CD होती थी पहले, CD। अब CD वीडियो वगैरह और वो DVD वगैरह वो तो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और ये वीडियो डिस्क, ये वीडियो है ना, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। अब तो ये कार्ड वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, कार्ड वगैरह। तो पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। साथ में भी है USB। दोबारा से देखते हैं, तो इसमें ये याद रह जाएगा ना, रजिस्टर में कैश दे दिया है, फिर रैम है, SSD है, S पहले है, H बाद में है। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है, तो साथ में भी है USB। CDR प्रकार की CD पर डेटा को, तो फिर ये जो 8 है इसमें भी है, ठीक है। कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। CDR प्रकार की CD पर डेटा को कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। फिर 9 पे चलते हैं। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है, बायोस रैम का है। लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। रोम की रीड ओनली में वैन का मतलब क्या है, वर्टिकल है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है। नो, WWW का नाम क्या है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब है ये तो। फिर 9 में है उसमें आंसर C है, रोम है। वायोस निम्न में किसका एक हिस्सा है, रोम का है, वायोस निम्न में किसका हिस्सा है, रोम का है। 15 क्वेश्चन आएंगे भाई, और कंप्यूटर तो सब में आता है, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्ज़ाम हो।
निम्न में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस तो फिर फ्लॉपी, MCP, नेब, एमफर्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखते हैं भाई, फ्लॉपी तो होती है, एमफर्ट भी होता है। देखते हैं 10 में क्या है। 10 में सी है, फ्लॉपी सॉफ्टवेयर नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? फ्लॉपी डिस्क है ना, ये नहीं होती है। जबकि एमफर्ट है, NAV है, MC में क्या होने, जब ये तो अपन ने ऐसे याद कर रखा है जैसे कि उसने हिंदी में दिया था मैं कैपी यानी कि मैं ही काफ़ी हूँ, है ना, मैं ही काफ़ी हूँ। ये वो एंटीवायरस की बोलते हैं, है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बोलते हैं, यानी कि मैं ही काफ़ी हूँ, है ना। फ़ोन में वगैरह हम जंक है उनको साफ़ करने के लिए मैं कैपी तो याद है, क्लियर। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये नहीं है, लेकिन मैं कैपी से पार नहीं पड़ेगी। एमफर्ट भी है, NAV है, एमफर्ट भी है, FPORT एमफर्ट भी है, NAV है, NAV एफर्ट है, ठीक है। NAV एफर्ट और MC का। तो मैं कैपी कैसे याद करें कि भाई मैं काफ़ी हूँ, है ना, तो वो एंटीवायरस के लिए ये तो क्लियर याद है। क्वेश्चन आया था एक बार कि बताइए जो मैं कैपी वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए निम्न में कौन सा एंटीवायरस है, यहाँ पर नहीं है। तो FPORT NAV, नेवी से याद रख सकते हैं कि भाई नेवी भी काफ़ी होती है दुश्मनों के लिए, तो दुश्मनों की जगह अपन एंटीवायरस कर सकते हैं। तो नेवी, एफर्ट और MCAP। चलिए, निम्न से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? जब ऑप्शन के हिसाब से अगर दें मैं इसमें टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट नहीं है ना, गीगाबाइट नहीं है, गीगा को बोलते हैं GB। ये MB है, TB है तो फिर TB के बाद में PB के बाद में EXA के बाद में जेट्टा के बाद में योट्टा के बाद में BB है, BB के बाद में जियो फाइट है, कुछ ऐसे। तो 11 में ये है। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? 11 में देख लिया ना, 11 में ये है, 11 में का मतलब टेराबाइट है, TB। मेगाबाइट को MB बोलते हैं, किलोबाइट को KB, गीगा को GB बोलते हैं। निम्न में कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है, तो इसमें कौन सा करें? मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है SRM, DRM, PRM, DDR। कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? मुख्य मेमोरी में SRM, DRM, PRM, DDR। अब जब ये रैम से तो अपन रैम तो सबर में ही है, तो रैम तो कोई सी नहीं आएगी, रैम तो ठीक है, लेकिन ये स्थायी मेमोरी की बात कर रहा है, मुख्य मेमोरी की। तो क्या करें इसमें, देख लेते हैं। 12 में P है, DRM है, डी रैम, ठीक है। DRM से याद कर सकते हैं, DRM, ठीक है, DRM तहसीलदार। इनमें कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? DRAM, डी रैम है ये, डी रैम। रैम तो वो है स्थायी, ठीक है। रैम को क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेट, जो वो है ना रोम, रोम को अपन ने जैसे कि ओ है ना उसका कर रखा है नॉन वॉलेटाइल, ठीक। तो वो नॉन वॉलेटाइल है, तो ये वॉलेटाइल है रैम, DRAM है। DRM से याद कर सकते हैं, मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। गतिक रैंक में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश, इनमें से कोई नहीं। गतिक रैंक भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश है, ये तो सही है, 13 C। फिर निम्न में किसी सेकंड स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? बताइए भाई, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? 14 में B है, रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज के स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता, ये रैम है। जबकि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक, रैम नहीं है। रैम कहाँ पर स्थित होती है? रैम, मदरबोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सपेंटेंशन बोर्ड। क्या ये कर दें क्या? एक्सटर्नल ड्राइव 15 में नहीं, मदरबोर्ड है भाई। रैम कहाँ पर स्थित होती है? मदरबोर्ड में होती है, मदरबोर्ड। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था
इनमें कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो डीवीडी रोम को हटा देते हैं। मेमोरी कार्ड है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी रोम। रोम है ना, रोम है, रैम होता तो फिर कर देते। का एक उदाहरण नहीं है, तो मेमोरी कार्ड है, डीवीडी रोम है, यूएसबी फ्लैश। चल सी करते हैं 16 में है भाई, डीवीडी रोम है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? डीवीडी रोम नहीं है। अच्छा, डीवीडी रोम, जबकि यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ठोस अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा मेमोरी का एक प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है? जब 17 में डी है, रजिस्टर। कौन सा मेमोरी का प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है? रजिस्टर। जबकि रैम है, रोम है, पी रोम है। ठीक, कौन सा मेमोरी का प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है? रैम, रोम और पी रोम है, रजिस्टर नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये क्वेश्चन आज आ भी चुका है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, एक्सेल, लिनक्स, पावर पॉइंट। शायद है ना, ये लिनक्स ब्राउज़र तो नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक बताना है। तो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स का। देखते हैं भाई क्या है इसमें, MS वर्ड है या फिर कौन सा है। एक में डी है, लिनक्स। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? लिनक्स है, लिनक्स। इनमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? लिनक्स है। निम्न में कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को, ये तो कंपाइलर आएगा ना, एक ही भाषा में लो लेवल भाषा में परिवर्तन कर देता। निम्न में कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? जब एक ही बार है ना, कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंट्रोलर है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंट्रोलर। कंपाइलर करते हैं, तो है कंपाइलर। एक ही बार के लिए कंपाइलर है, और भाषा को अनुवाद के लिए शायद असेंबलर है। निम्न में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित करता है? कंपाइलर। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विशिष्ट कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यार, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। भाई ये क्या कह रहा है? विशिष्ट कार्यों में किए जाने वाले, गलत है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एप्लीकेशन है। अब होने को तो ये सभी है, लेकिन ये कह रहा है निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये हमारा इसमें काफ़ी जगह आ चुका है। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? फायरफॉक्स तो है, ब्राउज़र है ये। लिनक्स, मैक, सेंटोस। सी है, फायरफॉक्स। ब्राउज़र है ये, ब्राउज़र। दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? फायरफॉक्स। तो लिनक्स क्या है? ये लिनक्स से भी क्वेश्चन आ चुका है। लिनक्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये ब्राउज़र तो नहीं है लिनक्स। अब होने को तो ब्राउज़र ये फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी भी है, गूगल चॉर्म भी है, लेकिन अपन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पूछ रहा है, ऐप की। 4 में सी है। निम्न में कौन सा कार्य फंक्शन फाइल को आकार को कम करके भंडारण जगह स्टोरेज स्पेस को संरक्षित करता है? क्लाउड है क्या इसमें? कौन सा कार्य फंक्शन फाइल को आकार को कम करके भंडारण जगह? फाइल स्कैनिंग, फाइल डिफ्रेगमेंटेशन, फाइल सिंथेसाइज, फाइल कंप्रेशन आ जाएगा ना। कंप्रेशन में साइज कम की जाती है फाइल की। 5 में डी है भाई, फाइल कंप्रेशन। वैसे नाम से ही पता चल रहा है। फिर
एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एक प्रोग्राम नाम जो डिवाइस, रैम है ये तो फिर 6 में सी है। डिवाइस ड्राइवर्स है भाई, डिवाइस ड्राइवर्स एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। डिवाइस ड्राइवर्स 6 में सी डिवाइस ड्राइवर्स है। 6 में सी डिवाइस ड्राइवर्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर। ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र 7 में सी सही है। सी भाषा का विकास किसने किया? तो टिम बर्केल 8 में ये है। डेनिस रिची है, डेनिस रिची। सी भाषा का विकास किसने किया? डेनिस रिची सी भाषा का। उच्च स्तरीय भाषा किसको कहा जाता है? C++। बताइए इनमें कौन सा उच्च स्तरीय भाषा प्रकार नहीं है? जावा, C++। ठीक है, डेनिस रिची। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? उबंटू एंड्रॉयड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ NT देखते हैं 9 में सी है। ऑटोकेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उबंटू नहीं है। एंड्रॉयड ये तो वो हो गया जैसे फ़ोन को स्विच ऑफ ऑन करते हैं जब एंड्रॉयड भी लिखा आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑटोकेड। बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये। ऑटोकेड कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑटोकेड है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। बूटिंग प्रोसेस करता है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। इक्विटी टेस्ट, फॉर ऑन सेल्फ टेस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट, रिएबिलिटी टेस्ट। 10 में डी है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। ठीक, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये है भाई, बूटिंग प्रोसेस करता है। रिएबिलिटी टेस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट डी है इसमें। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है 11 सी है। WinZip फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है। फाइल कंप्रेशन में WinZip तगड़ा दिया है क्वेश्चन। फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है WinZip है। डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। 12 में भी। एक छोटा बुस्टेड लोडर प्रोग्राम में स्थित है। एक छोटा बुस्टेड लोडर प्रोग्राम में स्थित है। 13 में सी है। रोम को क्या बोलते हैं? रोम को नॉन बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। एक छोटा बुस्टेड लोडर प्रोग्राम में स्थित है। रोम है। डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। फाइल कंप्रेशन में प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है WinZip है। विन और जिप है। अच्छा, WinZip। MS वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए इनमें किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है, ये 2-5 है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS वर्ड है। ठीक है, जांच के लिए इनमें किस F9 है इसमें। MS वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? 1 में डी है भाई, F7। MS वर्ड में व्याकरण की वर्तनी की जांच के लिए, व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए इनमें किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F7 है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरक्षण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरक्षण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरक्षण के लिए? जैसे CTRL तो प्लस ये बी करें इसमें 2 में नहीं, डी है CTRL+E।
MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट CTRL+E। और ये क्या है, F7 है बरतने की जांच के लिए, 7 है। और ये E है टेक्स्ट नियंत्रण संरेखण शॉर्टकट कुंजी क्या है। निम्न में से कौन MS ऑफिस में ओपन कमांड है। ओपन कमांड पता नहीं भाई। MS ऑफिस में ओपन 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 बी है CTRL+O। अब ये तो पता है, जैसे ओ आ रहा है ना तो ओपन आएगा, पेस्ट आ रहा है ना तो P आएगा, कट आ रहा है तो C आएगा, कॉपी आएगा तो भी C आएगा, ठीक है। लेकिन और जो ऑप्शन देते हैं तब चक्कर पड़ता है, तो CTRL+O है। CTRL शॉर्टकट के लिए काम में लेते हैं CTRL, ओपन कमांड है CTRL+O। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य व्यू हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। यानी व्यू हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। पेज लेआउट, पेज सेटअप, रिव्यू कर देते हैं तो फिर देखते हैं दिखाने क्या करता है। डी करता है कि 1 करता है, 4 में डी है भाई, पेज लेआउट है। निम्न में से कौन सा दृश्य व्यू हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। पेज लेआउट, ठीक है, पेज लेआउट है। हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्टेटस बार, 1 मिनट दोबारा देख। निम्नलिखित में कौन सा दृश्य व्यू हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। पेज लेआउट है। पेज सेटअप का मतलब क्या है, नॉर्मल रिव्यू। एंड रिव्यू का मतलब होता है कि भाई जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा है तो उसको आप दोबारा से चेक कर लीजिए एंड रिव्यू कर लीजिए, तो पेज लेआउट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सी है स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्टेटस है ना, जैसे कि व्हाट्सएप पे देखते हैं ना अपन स्टेटस, तो उससे याद कर सकते हैं, स्टेटस बार है। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में कौन सा शॉर्टकट कमांड है। MS ऑफिस, तो एक तो MS ऑफिस है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और एक कौन सा है, ये जो है MS ऑफिस है ना, और MS वर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई बार बार, तो क्या करें अब इसमें 6 में। सी है CTRL+P। ये तो स्टेटस बार हो गया चालू दस्तावेज के बारे में। MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा, हाँ तो ये तो P का प्रिंट कर देंगे, लेकिन सब में PP दे रखा है, तो फिर शॉर्टकट की के लिए तो CTRL का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर P का P हो जाएगा 3, 6 में। ये तो हो गया क्वेश्चन। 60-70 क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि CTRL का मतलब तो ये तो शॉर्टकट उसके लिए आएगा हमेशा, और जो P है जैसे कि पेस्ट है, C मतलब कॉपी है, C मतलब कट है, ठीक है, फॉरवर्ड के लिए F आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी वो पूछे तो वो इधर दे देगा, ठीक है। अगर नॉर्मल वाला क्वेश्चन आएगा ना तो हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, तो फॉन्ट कलर, संरेखण, रेखांकन, प्रभाव। प्रभाव नहीं है शायद साथ में, नहीं ये संरेखण नहीं है भाई। अब इनकी इंग्लिश होती तो और भी आनंद आता, क्योंकि उससे पता चल जाता कि इसको क्या बोलते हैं। करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, संरेखण नहीं है, फॉन्ट कलर है, रेखांकन है, रेखांकन और प्रभाव। तो फॉन्ट कलर, फिर रेखांकन फॉन्ट बोलते हैं, जैसे कि T लिख रहे हो तो आप इसको छोटा भी लिख सकते हो ना, T फॉन्ट। फॉन्ट कलर, रेखांकन और प्रभाव। फॉन्ट कलर, रेखांकन और प्रभाव। फॉन्ट कलर, रेखांकन और प्रभाव। निम्नलिखित में कौन MS वर्ड में पैराग्राफ संरेखण विकसित नहीं है। पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है MS वर्ड में, अपन को नहीं है पता। 8 में ये है पूर्व अलाइनमेंट। पूर्व अलाइनमेंट किसे कहते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है, तो ये नहीं है भाई, नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, जस्टिफाई है, पूर्व नहीं है ना, गुमराह करने के लिए है। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। निम्न किसकी मदद से हम MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं के लिए समान पत्र बना सकते हैं। समान,
तो अगर वो समान की बात कर रहा है ना तो फिर अपन टेम्पलेट कर देते हैं या फिर मैक्रो जाएगा। नो, सी है मेल मर्ज। निम्न में से किसकी मदद से हम एमएस वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं के लिए समान पत्र, मेल मर्ज है भाई, समान पत्र मेल मर्ज, समान पत्र बना सकते हैं, मेल मर्ज है। निम्न में कौन सी फ़ॉन्ट की एक शैली स्टाइल नहीं है? इटैलिक्स, बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट। 10 में भी है, स्टाइल नहीं है, ये नहीं है। दोबारा से देखते हैं। निम्न से कौन सी फ़ॉन्ट की एक सेल स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, ठीक है, जैसे कि AJAY। अब इसको ही अलग तरीके से लिख दे, जैसे कि AJ है ना, ऐसे है ना, वो वर्ड वो उसको बोलते हैं बोल्ड। अलग अलग प्रारूप में होते हैं ये। तो स्टाइल नहीं है तो बोल्ड है, इटैलिक्स है, रेगुलर है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। रेगुलर है, इंटेलिक्स है और बोल्ड है। रेगुलर है, इंटेलिक्स है, बोल्ड है। 10 में बी है, ठीक, सुपर स्क्रिप्ट। निम्न से कौन सी फ़ॉन्ट की एक सेल स्टाइल नहीं है? रह जाएगा ध्यान ये। तो भाई ये सुपर स्क्रिप्ट तो भाई जैसे कि कोई कहानी है, कोई मूवी है तो उसकी वो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बोल्ड है, इटैलिक्स है, रेगुलर है, कि यानी कि इटली टाइप में है ना, ऐसे कर सकते हैं, रेगुलर, इटैलिक्स और बोल्ड। फ़ॉन्ट साइज की है कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्रकार हैं फ़ॉन्ट के, ठीक है भाई। रेगुलर में है यानी कि आप सामान्य में लिखना चाहते हो आपके नाम को, या फिर इटैलिक्स डिज़ाइन में लिखना चाहते हो, या फिर बोल्ड रूप में लिखना चाहते हो, ऐसे है ये। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्ट की संयोजन कौन सा है? CTRL तो हमेशा आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? देखते हैं। 11 में ए है, ठीक है। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F है, ऐप। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, तो फ़ॉन्ट से ऐप कर देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट से ऐप हो जाएगा, जिसी प्रकार से पेस्ट के लिए P है, कॉपी के लिए C है, इसी प्रकार से फ़ॉन्ट के लिए ऐप है। CTRL तो है ही है, शिफ्ट 7 में ही है, तो पैसे पे हो जाता है, तो ये जोर नहीं दिया वरना। एमएस वर्ड में ऐप बारे की से क्या खुलता है? की बारे से क्या खुलता है भाई? तो इससे खुलता है क्या? 12 में ए है, सेव एस डायलॉग बॉक्स। सेव एस डायलॉग बॉक्स है, सेव एस डायलॉग बॉक्स। एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में क्या प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की ऑटो चेक, थीसारस, व्हाट इफ, क्या यदि, ये देखते हैं ना। तेरा बढ़िया से लग रहा है, गलत है भाई। थीसारस है, थीसारस। एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में क्या प्रयोग किया जाता है? थीसारस, सारस से याद कर सकते हैं। वरदाना का प्रकार है, ये तगड़े दिए हैं कुछ नहीं, एक तो ये वरदाना और ये एक उधर का ये एमएस वर्ड वरदाना का प्रकार है। 14 में एक है फ़ॉन्ट शैली। वरदाना का प्रकार है फ़ॉन्ट शैली। पोर्ट्रेटेबल लैंडस्केप, लैंडस्केप जैसे कि आड़ा करते हैं ना फ़ॉन्ट को, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। पोर्ट्रेटेबल लैंडस्केप विकल्प है पेज ओरिएंटेड का, पेज आकार का, पेज लेआउट का, है ना। जैसे कि एक तो खड़ा पेज, एक आड़ा पेज। तो फिर पेज साइज की बात है तो साइज तो नहीं आएगी ये, पेज साइज। पेज ओरिएंटेशन करें क्या इसमें? देखते हैं। 15 में सही है भाई, पेज ओरिएंटेशन, ठीक, पेज ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेटेबल लैंडस्केप विकल्प है पेज ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है
बताइए क्या करें। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की है ना, तो 1 मिनट सुनो मेरी बात। अब शॉर्टकट के लिए तो CTRL है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेव के लिए क्या करेंगे फिर, तो सेव के लिए ऐप का तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, फॉन्ट भी कर सकते हैं, P पेस्ट कर सकते हैं ना, P के लिए पेस्ट, सेव के लिए S करते हैं 16 में। सही है भाई, जीत गए जंग। ठीक है, CTRL प्लस ए, ये तो हमेशा शॉर्टकट में आएगा, ये एस ध्यान रखना है। 80% क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एस है तो सेव है, P है तो पेस्ट है, ऐप है तो फॉरवर्ड भी हो सकता है, फॉन्ट भी हो सकता है। ठीक, वो वैसे दे देगा हिंदी में। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? ये तो फैक्चुअल है, तो 17 में डी है। 8 और 72, 8 72 है, 8 72। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए, स्लैब चेक करने के लिए, क्लिप कार्ड पिक्चर जोड़ने के लिए, स्लाइड को हटाने के लिए। 18 में सी है, यानी कि क्लिप आर्ट पिक्चर को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग है। तो क्लिप आर्ट पिक्चर जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग क्लिप आर्ट पिक्चर जोड़ने के लिए है। 18 में सी है, 18 में सी क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए। MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? दोबारा से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग 18 सी है, क्लिप आर्ट पिक्चर जोड़ने के लिए। MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? 19 में ए है, वर्ड रैप। वर्ड रैप है, वर्ड फॉर्मेट, वर्ड स्कोर, वर्ड एंटर, वर्ड रैप है। भाई मेन चीज़ तो पता ही होनी चाहिए ना कंप्यूटर की, वर्ड रैप। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर की जाने के लिए की स्ट्रोक है, अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए। तो फिर अंतिम परिवर्तन के स्थान पर 20 सी है। शिफ्ट प्लस F5 है, शिफ्ट प्लस F5। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प 5 मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? प्रिंट प्रीव्यू, हेडर एवं प्रिंटर, सेव एस, सेव, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं 21 में, 21 में सी है, हेडर एवं पुटर। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? हेडर एवं पुटर। 21 में सी है, तो ये नहीं है। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? हेडर एवं पुटर, ये नहीं है। ठीक, MS वर्ड में गुटर किससे संबंधित है? MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? तो ये नहीं होता, तो और तो होते हैं ना, प्रिंट रिव्यू, सेव, सेव एज। MS वर्ड में गुटर किससे संबंधित है? मार्जिन्स है, मार्जिन्स। गुटर, गुटर किससे संबंधित? मार्जिन्स, मार्जिन्स है। आगे चलते हैं। स्पीड सेट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्पीड सीट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्प्रेड शीट में। तो 8 में बी है, ठीक है, बी है F2। स्प्रेड शीट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2। एक्सेल का निम्न में कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? ये नहीं आते भाई। 9 में डी है,
CTR प्लस F6 टैब, CTR प्लस F6 टैब। एक्सेल में बढ़ती जांच के लिए निम्न स्किल्स का उपयोग किया जाता है। 10 में डी है F7, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए, वर्तनी जांच, ये पहले भी आ चुका है F7 है ना, F7। निम्न में कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? तो ये करेगा, देख टुडे करेगा, यहाँ पर टुडे करेगा, कौन सा करेगा? टुडे 11 भी है, ये है टुडे, ये आएगा कोष्टक। स्प्रेडशीट में वर्तमान फंक्शन, स्प्रेडशीट की बात है, फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है टुडे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है। बताइए भाई क्या करें? तो ये क्या ही करें इसमें क्या डॉट कर दें? नहीं, डी करते हैं दिखाने। 12 में बराबर है भाई, बराबर का चिन्ह है ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है, ये चिन्ह आएगा। निम्न में कौन सा MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। 13 में डी है MS एक्सेल। इनमें कौन सा MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? MS एक्सेल है। 13 में डी MS एक्सेल है, 13 में डी MS एक्सेल है। निम्न से कौन सा MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? 13 में डी है MS एक्सेल। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? 13 में डी है। दोबारा से देखते हैं, इनमें कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट क्या होती है? प्रोग्राम है। ये 13 में डी है MS एक्सेल। कुंजी का उपयोग संदर्भित सेल के एब्सोल्यूट एवं रिलेटिव मोड्स के बीच टॉगल करने के लिए किया जाता है। कुंजी का उपयोग संदर्भित सेल के एब्सोल्यूट एवं रिलेटिव मोड्स के बीच टॉगल करने के लिए किया जाता है। 14 में भी है भाई, F4 है, ये तो ऊपर हो जा रही है। MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है। तो आज की तारीख दिखाने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए, सिर्फ दिन में दिनों को जोड़ने के लिए, सालों महीनों में दिनों को जोड़ने के लिए डेट फंक्शन में। 15 डी है, सालों महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए MS एक्सेल में डेट फंक्शन। अच्छा, शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त की जाती है? एडिट शीट के सेल कंटेंट को, और वो जो F7 है वर्तनी की दृष्टि से है, ये याद करनी पड़ेगी, इनसे क्वेश्चन आते हैं ये कुंजी वगैरह है ना। 16 में बी है, F2 है, 16 में F2 है, F2 है। शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयोग की जाती है? F2 है। ठीक है भाई, एडिट की बात आ जाती है ना तो वो पहले ही आ जाती है, F2 है। वर्तनी को शुद्ध करने के लिए वो कौन सी है? F7 है। एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए, कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो फिर एंटर, टैब एंड इंसर्ट तो अंदर ऐड, ये टैब ही करते हैं। टैब से ही तो जाएंगे आप आगे। 17 में भी सही है ये तो, टैब यानी कि वो क्लिक करना एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए, टैब। जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती, इसकी वजह से होता है। जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती, इसकी वजह से होता है। जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती। जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती, इसकी वजह से होता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, डाटा एक्विजिशन, डाटा कॉन्करेंसी। 18 में डी है,
डाटा इंकन्सिस्टेंसी, डाटा इंकन्सिस्टेंसी। एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? 19 में ए है। 19 में ए का मतलब है ये है भाई। निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? सी बराबर SUM A1 A4 खोजने के लिए सही है, बराबर SUM A1 to A4। शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? शेषफल। मोड और कोष्टक है, मोड और कोष्टक है। निम्न कौन सी सुविधा आपको अपने वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? मेर्ज, सेल्स, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सही है, सॉर्टिंग है। निम्न कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? सॉर्टिंग, सॉर्ट करना। इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? नंबर, डेट, टाइम, लेबल, करेंसी। करेंसी होना चाहिए, लेबल ठीक है, डेट टाइम है, नंबर है 23, लेबल है भाई। इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? कौन सा डेटा टाइप है? डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है, लेबल नहीं है भाई। जबकि और तो काम के हैं तो फिर जैसे कि नंबर भी होता है, डेट टाइम भी है, करेंसी, लेबल नहीं है। किसी कॉलम के आइटम को कुछ अनुक्रम या क्रम, सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? चॉइस में सी है, सॉर्टिंग है। ठीक है, सॉर्टिंग है। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम, सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग। ठीक है, चॉइस में सी, सॉर्टिंग है। किसी कॉलम के आइटम को कुछ अनुक्रम या क्रम, सीक्वेंस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग है। BLOOKP ब्लू कप फंक्शन कार्य करता है। ब्लू कप, ब्लू कप, ये है भाई। मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढना, BLOOKUP ब्लू कप, ब्लू कप। एमएस एक्सेल में कौन सा सही सम्मिलित है? 26 में भी है, बराबर पावर और 2 3, बराबर पावर और 2 3, बराबर पावर और 2 3। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है, बी है। समझ में नहीं आई बात। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में है, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? स्प्रेडशीट में है, क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है, आप सेल B5 में होंगे। अच्छा, B5 में चल जाएंगे। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए कमांड का उपयोग करेंगे। 28 में इतने तगड़े वाले क्वेश्चन वैसे अपने आएंगे नहीं, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है भाई। आ भी जाए 28 में भी है CTRL+1। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करें? CTRL+1। एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें। डाटा टेबल। 29 में पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट, बेमेल का चुनाव करें। एमएस एक्सेल जैसे कि MS एक्सेल पोर्ट्रेट है, जबकि सिनेरियो मैनेजर, डाटा टेबल, गोल सीख। 29 में ये है। यदि आप एमएस एक्सेल में सेल में आज की दिनांक प्रवेश करना चाहते हैं तो आपका उपयोग में लेंगे। 30 में सी, CTR+ सेमीकोलन। यदि आप एमएस एक्सेल में आज की दिनांक प्रवेश करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे CTRL+ सेमीकोलन, सेमीकोलन। सेमीकोलन किसे कहते हैं? सेमीकोलन जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन ये तो नहीं है सेमीकोलन। 66-99। ठीक है। घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेशद्वार गेटवे को पहचानें। घरों में, तो घरों में कौन सा काम मिलेंगे? घरों में
ISP है, ठीक। ISP घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार गेटवे को पहचाने। ISP है। ISP की फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म, बैन की फुल फॉर्म, ISP। और जो है वो IP एड्रेस कैसे कहते हैं, IP एड्रेस। ISP घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक संबंधित प्रवेश द्वार गेटवे को पहचाने। ये IP है, ऐसा लगा रखा है इसने ना, ISP। इंटरनेट पर सभी जानकारियाँ विधि द्वारा होकर गुजरती है। पाउच सभी विधि द्वारा होकर गुजरती है। 14 भी है ये। पैकेट इंटरनेट पर सभी जानकारी विधि द्वारा होकर गुजरती है। पैकेट, ठीक है, विधि द्वारा होकर गुजरती है पैकेट। एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जिसे विश्वस्त निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिसे यह जुड़ा है की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे विश्वस्त निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिससे यह जुड़ा है की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। फायरवॉल, SSL, कुकीज। ब्रिज करें क्या इसमें 15 में? नहीं, फायरवॉल है। फायरवॉल क्या है? अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिससे यह जुड़ा है की सुरक्षा के लिए बनाया गया है विश्वस्त निजी नेटवर्क को। फायरवॉक्स वो अलग होता है, वो ब्राउज़र से संबंधित ऐप है। ओपरियम ने भी ब्राउज़र से संबंधित ऐप है। इंटरनेट भी ब्राउज़र से संबंधित ऐप है। कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? फाइल है तो फिर FTP, POP3, HTTPS, HTTP प्रोटोकॉल पर फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है। HTTP, ये है शुद्ध रूप, तो जो 16 है उसमें ये है। FTP है। FTP कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? ब्राउज़र, सर्च इंजन, यार सिस्टम प्रोग्राम, ब्राउज़र प्रोग्राम, सर्च इंजन, सर्वर। सर्च इंजन करें क्या इसमें? देखने में यहाँ पर ब्राउज़र प्रोग्राम है। 17 ब्राउज़र प्रोग्राम है भाई। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? ब्राउज़र प्रोग्राम। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह प्रोटोकॉल है फिर ये तो। और अगर कोई होगा तो हाँ यही है, प्रोटोकॉल ही है। इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस है सेसर, क्रीपर, ब्लास्टर। A और C, सेसर और क्रीपर। 19 में C है, ठीक, ये है भाई। इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? वायरस क्रीपर है। IPv4 ये वो है जैसे कि जो 2G 3G 4G है ना, उनमें उनके लिए जो नेटवर्क के लिए ये सेटिंग होती है, जैसे कि IPv4 ऑप्शन में, जैसे कि IPv4 और IPv6 भी होता है ना, वो इंटरनेट के लिए होती है ये। 19 में C है। इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ये IPv4 पते का साइज होता है, ये तो फिर तो 64 बिट तो नहीं है, तो 32 बिट ही होगा, या तो 32 है या फिर 64 है। 20 में 32 ही है, ठीक है। IPv4 पते का साइज होता है 32 बिट। 20 में A। आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। ब्राउज़र नहीं करता है, जबकि विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और तो सब सही है, देखते हैं 21 में यही है। ब्राउज़र मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता, ये नहीं करता, जबकि विंडोज़ फायरवॉल है, विंडोज़ डिफेंडर है। विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, ब्राउज़र नहीं करता है, जबकि और बाकी करते हैं। विंडोज़ करता है, विंडोज़ डिफेंडर करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। आप पुस्तकालय इंटरनेट से WWW से क्या समझते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है 22, ये है। फिर ईमेल यूजनेट गोफर WAIS सेवाएं कहलाती है, WAIS सेवाएं कहलाती है। ईमेल यूजनेट गोफर WAIS इंटरनेट सेवाएं, प्रलेखन सेवाएं, प्रतिलिपिकरण सेवाएं, अनुवाद सेवाएं। 23 में ये है भाई इंटरनेट सेवाएं, ठीक, इंटरनेट सेवाएं। इनमें से ईमेल पते का सही प्रारूपण चुनिए। जब ईमेल का @gmail.com, 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 @gmail.com। और तो किसी में नहीं, डी करते हैं चॉइस में, डी है, ठीक है। XYZ हो गया, फिर @gmail.com। URL का पूर्ण रूप है, URL को बोलते हैं यूनिवर्सल इंटरफेस। देखते हैं क्या है इसमें। 25 में डी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। URL 25 में डी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं प्लॉटर, है ना, ये तो आउटपुट है। मॉडेम BDU निर्गत युक्ति, डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की निर्गत युक्ति करें क्या इसमें? 26 में नहीं, मॉडेम है भाई। डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं मॉडेम। 26 में ये है मॉडेम, मॉडेम सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं मॉडेम। इंटरनेट है केवल वाणिज्यिक नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, यही है। 27 ये तो सही होगा, सही है तो 27 में डी। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। रिंग तो ये है, बस इस प्रकार से जुड़ा हुआ था है। मैस स्टार तो सबसे तगड़ा तो फिर यही रहेगा, तो फिर मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। स्टार करें या फिर बस करें, देखते हैं। 28 में बी है, बस है। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है, मल्टी पॉइंट बस है। बेतार संचार का उदाहरण है टेलीफोन नेटवर्क, वायरलैंड, रेडियो वेव्स, केबल टेलीविज़न। टेलीफोन नेटवर्क, बेतार संचार की बात आ रही है ना ये, तो फिर रेडियो वेव्स है, फिर तो फिर केबल, तो फिर केबल है। टेलीफोन नेटवर्क बेतार यानी कि तार नहीं होना चाहिए। रेडियो वेव्स में कौन सा तार होता है, देखते हैं। 29 में यही है, रेडियो वेव्स, रेडियो की तरंग है। IRC से तात्पर्य है। 30 में डी है, इंटरनेट रिले चैट। लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहते हैं। 31 में सी है। निम्न से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग है, ठीक है। जैसे कि ये ऐसे कर रखा है, बिंग का वे है ना, तो ये वैसे ब्राउज़र है, कोई दिक्कत। गूगल है और डक गो है, डक गो। विंडोज़ नहीं है भाई, डक गो। इनमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है? डक गो। तो 32 में डी है, 32 में डी, विंडोज़, डक गो। आगे चलते हैं। डक गो भी है, ध्यान देना भाई। डक गो गूगल बिंग और ओपेरा मिनी और गूगल चोरमू, ठीक है, फायरफॉक्स, तो विंडोज़ नहीं है। ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल, इलेक्ट्रोमैकेनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल। 35 में इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल। देखते हैं भाई 33 में क्या है। 33 में एक मिनट, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, फंसा दिया ना इसने। ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईडी
पता निर्दिष्ट करता है, वो तो आईपी है, तो फिर आईपी एड्रेस 34 में सही है। तो आईपी। HDCP की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में FTP का तात्पर्य है ऐप जैसे कि ऐप है और टी है और पी है, FTP का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। 35 सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और आईडी पता निर्दिष्ट करता है, तो आईपी एड्रेस है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। सर्च इंजन नहीं है, विंडोज़ नहीं है, बिंग, गूगल, डक गो है। लॉगिन ये आ जाएगा कौन सा, ऑथेंटिकेशन है। और ये IRC का मतलब है इंटरनेट। 30 में क्या किया था भाई? डी है, इंटरनेट रिले चैट है। IRC से तात्पर्य इंटरनेट रिले चैट है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ये किया था कंप्यूटर में FTP का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली आ जाएगा। जैसे कि वेब है ना, वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये वेब ही करते हैं। देखते हैं पहले आंसर 36 में ए है ना, तो वेब से वेब टिम बर्नर्स-ली। फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की रह जाएगा नहीं, याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वेब का वे, टिम बर्नर्स का भी वे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर है। 37 में है फिजिकल लेयर है, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क। फिजिकल लेयर है, फिजिकल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर है। तो 37 में ये है RTGS प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संघर्ष UTR संख्या की लंबाई क्या है? तो संख्या की लंबाई क्या है? 1 में ये है चॉइस वर्ण है। RTGS प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संघर्ष UTR संख्या की लंबाई क्या है? 1 में ये है चॉइस वर्ण है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? UTR है भैया ना। RTGS प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संघर्ष UTR संख्या की लंबाई क्या है? 1 में ये है। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, है ना, मिला लेते हैं। तो 2 में बी है, बी का मतलब है DBAC, DB, फिर ए और ये सी है। गलत है क्या? हैं, गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। 2 में बी, 2 का मतलब है 1 में डी है, तो DBAC। 1 में डी है, 1 में डी है का मतलब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य में ना, DBAC, DB है ना, और ये ए और ये सी। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, अपना खाता, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। एकीकृत ई सेवा मंच, ई मित्र, पंजीयन में मुद्रांक विभाग, नहीं, 1 मिनट भाई, ये 2 है, 2 में बी है। अब बी है ना, तो 1 मिनट रुक, ये आंसर है। अब 1 का मतलब क्या है? जब इसमें 1 का मतलब क्या माना है, इसने तो ABCD दे रखा है यहाँ, तो इसका मतलब यही है। 1 का मतलब में उसका मतलब है डी, ठीक है। 2 का मतलब ये बी है, तो बी का मतलब ये बी है। फिर 3 है ना, तो 3 का मतलब सी है, तो ए है इसमें, ए फिर ये हो गया। फिर मुद्रण स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूछा है क्वेश्चन उसी प्रकार से ऑप्शन देना चाहिए, या तो ए और ये देना चाहिए। ए भी देख के कन्फ्यूज़ कर दिया। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, अपना खाता है। पंजीयन मुद्रांक बीमा राज क्रेस्ट है। एकीकृत ई सेवा ई मित्र है, ई सेवा ये तो कोई दिक्कत नहीं, ई मित्र है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना HTP चिरंजीवी राजस्थान GOV योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना HTTPS
हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है ये, चिरंजीवी राजस्थान.gov.in। ठीक है, ये हो गया। एकीकृत ई सेवा ई मित्र है, ई से ई मित्र। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजक्रस्ट है। भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण अपना खाता है। राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस पोर्टल राजधरा निम्न में से किससे संबंधित है? राजधरा सी है, GIS है। ई गवर्नेंस पोर्टल राजधरा निम्न में किससे है? GIS। पहले निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 में बी है, केवल 2 सही है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं। 2 है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। बी है, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। बंद कर दिया। 5 में बी, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायतें दर्ज कराना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? 6 में सी है, राजस्थान संपर्क है। राजस्थान संपर्क। सभी सरकारी योजना की जानकारी तो दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत राजस्थान में की गई? 7 में है, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग को कहा गया है। 8 में डी है, ई गवर्नेंस। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, ये तो नहीं आएंगे भाई। 20 के तो भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था, ये तो आ जाएगा। शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। 10 में ये है, अक्टूबर 1961 भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था, अक्टूबर 1961 में। पर MOOC का पूरा नाम लिखने में क्या है? तो ये 11 है, तो 11 में बी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। CIET का पूरा निम्नलिखित में से क्या है? 12 में ए है, यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। CIET केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। 12 में ए है। CCTV का पूरा नाम क्या है? CCTV का हो जाएगा बी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। CCTV का पूरा नाम है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। और 12 में ए है, यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है। 14 में ए है, स्वयं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्वयं है, स्वयं। ठीक है, स्वयं है, स्वयं। बढ़िया क्वेश्चन है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संपर्क तकनीक पर लाई गई। ये 15 में डी है, यानी कि एक वन स्टॉप पोर्टल है। एक वन स्टॉप पोर्टल है। साक्षात क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD मंत्रालय। ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, ICT पर लाई गई एक वन स्टॉप पोर्टल है। NROER है, NROER है। 16 में सी है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। NROER है, NROER है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। 16 में सी है, NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। ठीक है। फिर ईमेल का पूरा नाम है, ईमेल का पूरा नाम है, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो पेन 10 नहीं लग रहा है शायद, 2 में है ना, तो 10 नहीं है। जबकि पेन है, वैन है, मैन है। निम्न कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी ये रोम नहीं है, तो फर्स्ट ही तो होती है। देखते हैं इसमें
तीन में सी है रोम। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है, ये स्थायी होती है। जबकि CD रोम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है। हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD रोम है। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? KB, MB, GB, TB। तो फिर सबसे कम टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगा KB आ जाएगा ना। निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फिर वेब ब्राउज़र, MS विंडोज़ है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। ये लगता है ये 5 में सी गलत है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS विंडोज़। ठीक है, MS विंडोज़ नहीं है। जबकि वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, विंडोज़ नहीं है भाई। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU, कंट्रोल यूनिट। अदा प्रक्रिया का भाग नहीं है। C है, अदा नहीं है। ठीक, अदा को बोलते हैं इनपुट। अदा प्रदा को मतलब आउटपुट। अदा प्रदा, अदा मतलब इनपुट, प्रदा मतलब अदा मतलब इनपुट, प्रदा मतलब आउटपुट। केंद्रीय प्रक्रियात्मक इकाई CPU, अर्थमेटिक एवं लॉजिक इकाई, नियंत्रण इकाई। निम्न में कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है? सॉफ्टवेयर तो ओपेक प्रोजेक्टर, थांडा की अलग ही आ रहा है ना, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड। पोस्टर है, थार्न और डाइक। देखते हैं भाई, ऑप्शन तगड़ा दिया है इसने, थार्न डाइक का। कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है ओपेक प्रोजेक्टर। जबकि थॉर्नडाइक है, पोस्टर हैं, फ्लैश कार्ड है, सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है। ओपेक प्रोजेक्टर नहीं है, ध्यान देना भाई, ओपेक प्रोजेक्टर नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। जबकि थॉर्नडाइक है, पोस्टर हैं, फ्लैश कार्ड है। इनमें कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? देख ही लेते हैं। ए है, ALU, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड। 8 में ए है। जिस कंप्यूटर के द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है उसे कहते हैं? ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है। 9 में ये डिलीट कर दिया भाई, शायद सभी है इसमें। मल्टीमीडिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? है ना, निम्न में कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो कोबॉल है, जावा है। देखते हैं 10 में क्या है। 10 में डी है, कॉस्मो। ये नहीं है। लोगो है, कोबल है, कोबल तो जानते हैं, C++ भी जानते हैं ना। कोबल है, लोगो है, जावा है। कोबल है, जावा है, लोगो है। लोगो, जावा, कोबल और C++। डी नहीं है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। और स्मृति को निम्न में से क्या करते हैं? ये तो रैम है। 11 क्वेश्चन है, लेकिन इतने दम वाले क्वेश्चन नहीं है। 11 में बी है, रैम। फिर 12 पे चलते हैं। इंटरनेट सेवा उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब 12 में सी है, वर्ल्ड वाइड वेब। यह तकनीकी जो वीडियो एवं CD रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है। 13 में ए है, डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। वह तकनीकी जो वीडियो एवं CD रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? इंटरनेट ही तो है फिर ये। 14 में सही है, इंटरनेट। कंप्यूटर के इकाई में जटिल गणना करने के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अदा का मतलब है इनपुट, प्रदा का मतलब है आउटपुट। स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या करें अब इसमें? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। तो संख्याओं की द्विधारी पद्धति, बाइनरी पद्धति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी पद्धति है।
16 में कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है। सॉफ्टवेयर है 17 में, है ना, सब सही है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कीबोर्ड में कीज की संख्या होती है, कीज की संख्या 90 है, यहाँ पर 101 है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कीज की संख्या 18 सी 101 है भाई। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कीज की संख्या होती है 101, ठीक, 101 शुभ संख्या होती है। रोम के संदर्भ में क्या चाहिए, रीड ओनली मेमोरी है 19 में ए। बेसिक कोबॉल फोर्टन और पास्कल, ये आ गई ना भाषा, बेसिक कोबॉल फोर्टन पास्कल, बेसिक कोबॉल फोर्टन पास्कल, बेसिक कोबॉल फोर्टन पास्कल इत्यादि है। जब 20 में ए है प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। फिर प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी, तो प्रथम स्तरीय भाषा थी नहीं 21 में, ये फोर्टोन ही है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्टोन है, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्टोन। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, 22 में ए 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। इंटरनेट का 15 अगस्त 1995 फोर्टोन, ठीक है। इंटरनेट आया 15 अगस्त 1995 में। इसने दुनिया को काफ़ी दूर कर दिया है भाई। इसके परिणाम भी हैं, ठीक है, और इसके दुष्परिणाम भी है, ठीक है। तो ज़्यादा तो इसके प्लस पॉइंट ही है। अब वो लेने वाले के ऊपर है कि भाई इसको सही काम में लेता है या फिर गलत काम में लेता है। लेकिन इससे जैसे कि दूरियां भी बढ़ी है, जैसे कि बड़े बूढ़े लोग हैं वो तो अब नहीं चलाने जानते हैं, ठीक है। पहले बैठते थे पास में मिल के बतलाते थे, है ना, गली मोहल्ले वगैरह में। अब होने को तो ये भी होती है ना, इतनी जगह नहीं ली अभी। तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ है 15 अगस्त 1995। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्टोन, और ये क्या है, पास्कल इत्यादि है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। फिर रीड ओनली मेमोरी है 101 है, सॉफ्टवेयर है, संख्याओं की द्विधारी पद्धति है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये इंटरनेट है। फिर डिजिटल वीडियो अंत्यक्रिया है, 3 आयाम प्रस्तुतियों जोड़ती है, वह है 13 में ए है डिजिटल वीडियो अंत्यक्रिया। इंटरनेट सेवा उपयोग करने पर www वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। कोई और पेपर पे मिलते हैं, कोई और क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।